नमस्कार। आप सभी देशवासियों को नए साल की मुबारक हो। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल आंखों देखी के ऊपर आपको पाकिस्तान की पोजीशन के बारे में बताऊंगा। आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान की स्थिति ये है कि नंबर एक तो उसके ऊपर टेररिस्ट कंट्री होने का टैग लगा हुआ है और वहाँ 25 करोड़ जनता है पाकिस्तान की। उस 25 करोड़ में फ़ौज और पुलिस या पैरामिलिट्री फ़ौज या वहाँ के जागीरदार, उनको छोड़ के कोई भी सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। जहाँ तक कि वहाँ के नेता भी सुरक्षित नहीं हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ काम करते हैं। कहने को तो पाकिस्तान लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ की सारी हुकूमतें आज दिन तक पाकिस्तान आर्मी के अंडर ही बनती हैं और चली जाती हैं। लोकतंत्र नाम का ढिंढोरा जो पाकिस्तान में पीटा जाता है वो सिर्फ कहने के लिए है। हर गैर कानूनी काम उस देश में होता है और फिर झूठ बोलने की आदत जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की आबादी का 50% भी एजुकेशन की तरफ नहीं है। या तो वो मदरसों में पढ़ाई करते हैं, मॉडर्न शिक्षा की तरफ तो उनका कोई ध्यान ही नहीं है। इसीलिए जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो सच्चाई के साथ रहते हैं, उनका वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। या तो वो देश छोड़ के चले जाते हैं, या फिर वो मारे जाते हैं, या फिर गुमशुदा कर दिए जाते हैं। ऐसी स्टोरी आज मैं आपको वहाँ की लेके आया हूँ। आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि कैसे कैसे वहाँ के लोग हैं जो देश छोड़ के चले जाते हैं। धन्यवाद। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आखिर हुआ क्या कि अचानक से आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर और अमेरिका चले गए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस वक़्त रोज़ जो पाकिस्तान के रीजनल पासपोर्ट ऑफ़िसेज़ हैं, वहाँ पर हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेशंस जमा करवाई जा रही हैं और ये वो सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के हालात से मायूस होकर पाकिस्तान से मैस एक्सोडस करना चाहते हैं। तो मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली और मैं इसीलिए क्या कहते हैं वो देश जहाँ की मिट्टी मुझे बड़ी पसंद है, जहाँ की बारिश मुझे बड़ी पसंद है, जहाँ की चिकन कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है, जिनकी लड़कियों ने मुझे बहुत ज़्यादा जायज़ और नाजायज़ मोहब्बत भी दी, वो सारी लड़कियाँ भी मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं वो देश छोड़कर इसलिए आया कि वहाँ पर मुझे वो आज़ादी नहीं थी कि जो कि एक इंसान का बुनियादी हक है। एक फ़ियर ऑफ परसिक्यूशन होता था। मुझे पता है आरज़ू कि आप जब शोज़ करती हैं तो आपके ऊपर कितना दबाव होता है एजेंसियों का, आपके ऊपर कितना दबाव होता है लोगों का। लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक ऐसी फ़ज़ा में साँस लें जहाँ पर आपको कोई डर ना हो कि आपके पास कोई वीगो डाला रुकेगा और आपको अगवा करके ले जाएगा। आपका कोई भी पॉलिटिकल नज़रिया हो, आपका कोई भी रिलिजियस ओपिनियन हो, आपका ओपिनियन रखना आपका राइट है और मैं इसी राइट को प्रिज़र्व करने के लिए वो मुल्क छोड़ के आया हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वाक़ई में हमें जो है वो रोज़ ऐसा लगता है कि जैसे एक नई ज़िंदगी मिली है, क्योंकि रोज़ ही या ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि कोई दरवाज़े पे बेल करे और फिर हम किसी को दिखाई ना वो दें। वसतुल्ला खान साहब जो कि बीबीसी में कॉलम लिखते हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। वो हुँ। उन्होंने एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है लिखा था कि उनसे किसी ने पूछा एक एजेंसी वाले ने कि भाई आप रेड लाइन क्रॉस क्यों करते हैं? तो कहने लगा साहब हम रेड लाइन क्रॉस नहीं करते हैं, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो पता चलता है रेड लाइन मज़ीद श्रिंक हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और वसतुल्ला खान साहब भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ मैं रहती हूँ, तो इसलिए अरे मैं वाह! बिल्कुल समझ सकती हूँ। वाह, वाह, लेकिन वाह! मुझे ये बताइए, वैसे के आजकल जो आप देख तो रहे होंगे सिचुएशन जो जी हाँ, जी पाकिस्तान हाँ। की है, केयरटेकर गवर्नमेंट आई है और किस हुँ, तरह से लोग बिजली के बिल जला रहे हैं। क्या लग हुँ। रहा है आपको कि क्या हो रहा है और क्या ये सँभाल पाएँगे सिचुएशन को? वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, अगर लोग कहते हैं तो मैं अपना एसी बंद कर देता हूँ।
बहुत मासूम लगे मुझे। वेल क्या कहते हैं, ज़ाहिर है क्योंकि वो फ्रांस की शहज़ादी ने भी यही कहा था कि अगर लोगों को रोटी नहीं मिल रही है तो वो केक क्यों नहीं खाते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उनकी अपनी तो कोई औकात नहीं है और पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की कोई भी औकात नहीं होती है, क्योंकि जो असल रूलर्स होते हैं वो तो आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो वही क्या कहते हैं जो चाहेगी वही इस मुल्क के अंदर होगा। और अगर वो इमरान खान को लेकर आए थे तो शहबाज शरीफ को भी वही लेकर आए थे। अगर शहबाज शरीफ के बाद अनवारुल हक काकड़ को लेकर आए हैं तो वो भी वही लेकर आएँगे। तो बेसिकली बात ये है कि मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि पाकिस्तान को ना अमूमी तौर पर 55 से 60 साल की उम्र के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं और उनको कोई डर नहीं होता। साकिब निसार हो गए, कमर जावेद बाजवा हो गए, फैज हमीद हो गए कि जब वो रिटायर होंगे तो वो किसी को जवाबदेह होंगे। उनकी जो छोटी-मोटी फ़हम के अंदर जो कुछ आता है, उस तरह से मामलात को चलाने की कोशिश करते हैं और इस चलाने की कोशिश में वो मुल्क को मज़ीद बिगाड़ की जानिब ले जाते हैं और यही इस वक़्त आरज़ू प्रिसाइज़ली हमारे मुल्क में हो रहा है। लेकिन आप को क्या लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस आगे कर दिए जाएंगे, इलेक्शंस फिलहाल नहीं कर रहे, इमरान खान बंद है, हो सकता है कि मंडे को उन्हें छोड़ दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जमानत जो है पॉसिबल है, लेकिन आज ही 10 पीटीआई के कारकुनों को अरेस्ट भी कर लिया है कि जी फ्लैग लेके क्यों खड़े थे रोड पे। तो ये आपस में चल क्या रहा है इनका? इमरान खान को तो खुड्डे लाइन शायद लगा ही दिया है, लेकिन फिर भी फ्यूचर क्या लग रहा है? देखिए, बात ये है कि मैंने शायद आपके शो में कहा था या मैंने कहीं और बात की थी। मैं इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई को ना मोहल्ले में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 तवाइफ़ों की लड़ाई समझता हूँ और 2 तवाइफ़ें जब एक-दूसरे के यारों के नाम गिनवाती हैं ना, तो फिर पता चलता है कि किस-किस की इज़्ज़तदार की जो इज़्ज़त है वो कितनी-कितनी रही थी। तो इस बात में क्या कहते हैं, अगर इलेक्शन आगे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इलेक्शन वाले दिन अरबों रुपए खर्च करके ये मालूम करते हैं कि आर्मी चीफ की मर्ज़ी क्या है। तो जब आर्मी चीफ की मर्ज़ी ही चलनी है इस मुल्क में, आर्मी चीफ ही बताएगा कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, आपकी रूलिंग पार्टी कौन होगी, तो भाई ये इलेक्शन के ऊपर अरबों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है? उससे पीने का साफ पानी दे दो, उससे अस्पतालों में फैसिलिटीज़ दे दो, उससे स्कूलों के अंदर बेंच मरम्मत करवा दो, तो ताकि कम से कम गरीब कौम के कुछ पैसे तो बचें। आपने लोगों को ये तासुर भी देना है कि वो एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और आपने जमहूरी अख्तियार को परवान भी नहीं चढ़ने देना, तो फिर तो वही होगा ना, क्योंकि आपको आपको आज से 6-7 साल पहले जब इन्होंने बाजवा साहब ने टॉपल किया था प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को, जब इन्होंने बाजवा डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उसके बाद अब जब हाफिज डॉक्ट्राइन आ गई है तो एक डॉक्ट्राइन के बाद डॉलर 105 से 323 रुपए पर आ गया है और जब दूसरी डॉक्ट्राइन जाएगी तो फिर 323 से फिर 450 पे जाएगा, तो लोग तो खुदकुशियां करेंगे, लोग तो बिजली के बिल जलाएंगे, लोग तो गैस के बिल जलाएंगे। आप यकीन करें कि मुझे लोग बाकायदा मुबारकबाद देकर कहते हैं कि आप इस जहन्नुम से निकल गए हैं, कभी वापस आने का सोचिएगा भी नहीं। मैं दिल के हाथों कभी अपने माँ-बाप की याद आती है, कभी अपने घर की याद आती है। मैं ऐसी सोच के ना अपने वतन की वीडियोस देखना शुरू कर देता हूँ। मैं पाकिस्तान का अखबार पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो मुझे झुरझुरी आ जाती है ये देख के कि बिजली का बिल 65 रुपए आपका पर यूनिट पे चला गया है। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो खुदकुशियां करें, आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर बाकायदा हमले करें, असॉल्ट्स करें। आपके आर्मी के जो गोल्फ कोर्सेज हैं, आपके जो नेवल क्लब्स हैं, आपके जो एयरफोर्स की ऑफिसर्स की पुरतायुश जिंदगी है, वो तो वैसे की वैसे जा रही है। आप अंदाजा करें कि डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद के दफ्तर में आज भी आरजू काजमी इन इक्तसादी हालात के बावजूद आज भी मिनरल वाटर की बोतलें यूज होती हैं, वो जो छोटी बोतलें होती हैं, ठीक है। ये भी नहीं कि जनाब आपने 19 लीटर का मंगवा लिया और आप सारे सिपाहियों को, ये हाल है इनकी अय्याशियों का। तो फिर आप कैसे अंदाजा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मुल्क 16 दिसंबर 1971 को टूटा था वो दोबारा नहीं टूटेगा। आपकी बलोची आपसे नफरत करते हैं, आपके पख्तून आपसे नफरत करते हैं, आपकी जो सराइकी बेल्ट है वो आपसे नफरत करती है। पीछे आपने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए रहने को छोड़ा क्या है? आप यकीन करें कि जब इमरान खान साहब जेल में गए तो मैंने सिर्फ यही लिखा था कि इमरान खान साहब एक बड़ी जेल से छोटी जेल में गए हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सी जेल है जिसके 25,000 कैदी हैं और आर्मी चीफ जिसका वार्डन है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ साथ अगर कोई बात करे तो वैसे वो गद्दार भी तो कहलाता है। कहा जाता है ये तो एजेंट है, ये तो शायद इंडिया के एजेंट है या कहीं और के एजेंट है, लेकिन ये इल्जाम भी तो लगता है, उससे कैसे निकला जाए? मुझे रफी रजा साहब का वो जो कनाडा में शायर है, बड़ा अच्छा शेर है कि हमने मुड़ मुड़ के उसी खाके वतन को देखा, वरना जाते हुए गद्दार कहां देखते हैं।
आप जर्नैल की प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल उठाएँगे तो जर्नैल आपको गद्दारी का सर्टिफ़िकेट दे देगा। आप उलमा की बेहुदा सरगर्मियों के ऊपर सवाल उठाएँगे तो वो आपको फ़ौरन मुर्तद करार दे देगा, वो आपको काफ़िर करार दे देगा। तो बेसिकली ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है ना आरज़ू काज़मी, इसने पाकिस्तान को मफ़लूज कर रखा है। इसने पाकिस्तान को अपाहज कर रखा है। इंडिया चाँद पर पहुँच गया है। चंद्रयान 3 मुझे अच्छी तरह याद है जब इनकी पहली अटेम्प्ट नाकाम हुई थी तो 2019 में फव्वाद चौधरी साहब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे तो उन्होंने ट्वीट किया था कि जनाब इंडिया को चाहिए कि गुर्बत दूर करने पर तवज्जो दें और इस दफ़ा ट्वीट करके मुबारकबाद दे रहे हैं। यानी इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक सेक्टर में अब ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपना रिवायती हरीफ बदल के क्रिकेट मैचेस की हद तक अफ़गानिस्तान रख लिया है। ये इनकी औकात है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ अवैस इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में जो यहाँ से पाकिस्तानी जा रहे हैं और पहुंच चुके हैं, बहुत से उनमें जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर और क्या कुछ है, और उनके जहन में इस तरह का वो तालिबानी ख्यालात नहीं है। अभी आपने देखा होगा शायद कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है जो अमेरिका में अटैक करने के बारे में सोच रहा था, और आईएस और कई तरह की जो तंजीमें उनके साथ उसके लिंक थे। 18 साल की उसको जेल हुई है। अगर इस तरह के लोग अमेरिका पहुंच गए या किसी और कंट्री में पहुंच गए तो फिर वहां भी वही माहौल होगा जो यहाँ है। वेल असल में बात ये है कि ये मुझे ट्रेंड बहुत अफ़सोसनाक है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो पढ़े-लिखे प्रोफ़ेशनल्स हैं। अब जिस तरह आफ़िया सिद्दीकी का मामला है या जिस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, वो अगर इस तरह की पुरतशद्दुद सरगर्मियों के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो वो पाकिस्तान का रहा जो तशख़्ख़ुस है, उसे भी डैमेज करेंगे। और ये असल में ये लोग जो यहाँ पर ख़ास तौर पर मुस्लिम आइडेंटिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पर एक रिलीजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। उन्हें बियर तो पीनी होती है लेकिन उन्हें सूअर का गोश्त नहीं खाना होता। तो उसके बाद जब ये मज़ीद अपने आप को अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए रिलिजन का सहारा लेते हैं, तो फिर उन्हें कत्ताल की आयात पढ़ने को मिलती हैं। उन्हें ये पढ़ने को मिलता है कि जो जन्नत है वो तलवारों के साए तले है। उन्हें ये भी पढ़ने को मिलता है कि आप अपने घोड़े बाँध कर तैयार रखो। उन्हें ये भी पढ़ने को मिलता है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर कुछ लोग इसमें से आरज़ू काज़मी इस तरह के होते हैं कि जो कि बैक जाते हैं और इस तरह के हमले करने का प्लान करते हैं। आप यकीन करें कि मुझे यहाँ पर जिन लोगों ने सपोर्ट किया, उनका जिस मर्ज़ी रिलिजन से ताल्लुक हो, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किस रिलिजियस आइडियोलॉजी का मालिक हूँ। उन्होंने सिर्फ़ ये देखा कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है एंड दे केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी आउट। और ये वो इंसानियत होती है, ये वो होमो सेपियंस का रिश्ता होता है आरज़ू काज़मी, जो मैं, आप और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपस में शेयर करते हैं, जिसको हमें चेरिश भी करना चाहिए। एक तरफ जो है वो चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट हमने देखा या मिशन देखा जो हमने कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली, भारत ये कर रहा है। पाकिस्तान में चर्चेस जलाए जा रहे हैं, एक नहीं बेशुमार चर्च जी जला हाँ, दिए, लोगों के जी हाँ। घर तोड़ दिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम की खराबी है, क्या है कि हमारे यहाँ उस तरह के लोग नहीं निकल पा रहे कि हम भी कोई चंद्रयान 3 या कुछ बना पाए? आपको याद होगा कि 1961 में जब डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान का स्पार्को लॉन्च किया था, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान ने 9 महीने के अंदर अपना सैटेलाइट लॉन्च कर लिया था। और उसके बाद पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम को आपने एक मखसूस मजहबी अकीदे की वजह से मतून करना शुरू कर दिया, तो वो ट्राइस्टी इटली चले गए। और उसके बाद पाकिस्तान का जो स्पार्को है, उसकी जो सरबराही है, वो फौजी जर्नैलों के हाथ में चली गई। तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? और पाकिस्तान में आप जो तालीम है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये तालीमी निज़ाम की खामी है। जब आपकी जो फिज़िक्स की किताब है, उसमें इस्लामियत होती है, आपकी जो इस्लामियत की किताब है, उसमें इस्लामियत होती है, आपकी केमिस्ट्री में भी इस्लामियत होती है और आपकी क्या कहते हैं बायोलॉजी में भी इस्लामियत होती है। जो तालीमी निज़ाम नज़रिया इर्तिका को झूठ करार देता हो और जिस तालीमी निज़ाम के नज़दीक मट्टी के पुतले में जब फूंक मारी गई, उससे इंसान पैदा हुआ और उसके बाद पसली से औरत पैदा हुई हो, जिसकी वजह से औरत एक टेढ़ी हड्डी है जिसको मौलवियों के नज़दीक सीधा करना मुमकिन नहीं है। तो उस तालीमी निज़ाम में वही औरतें पैदा होंगी ना जिनको ये मारना जायज़ करार देते हैं। वो औरतें तो पैदा नहीं होंगी जो कि आईएसआरओ में, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें खवातीन साइंटिस्ट के तौर पर काम करती हैं, जो कि हर